आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा रोज कॉलेज के अंदर दिन कैसा गुजरता है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11 बजे उठो, 12 बजे नहाने के लिए निकलो और फिर ये जो घिरी तौरी है इसको सोफे रोज सुबह घर वालों के हाथ तो जलील होने के बाद मैं कॉलेज के लिए उठता हूँ। वो अलग बात है कि उठना बहुत मुश्किल है। पे पड़ी रहने दो और ऊपर जाके छत पे टांगो भी ना, बस पता है ना कि माँ है इधर नौकर जैसे तैसे भी करके मैं कॉलेज के लिए उठता हूँ। यार नींद को तो हराम करना ही पड़ता है, नहीं तो घर वाले हरामजादे का किताब लगा दे देते हैं। ये भी नहीं इतने पैसे खर्च कर। सुबह उठ के जैसे कि हर बंदे की रूटीन होती है, वो वॉशरूम जाता है। लाइट ही नहीं है, मैं क्या करूँ अब। भाई सर्दियों के दिन चल रहे हैं, मैं टूटी चलाई, टूटी ने मेरा कुछ चला दिया। जैसे तैसे भी करके मैंने हाथ मुंह धोए। वो अलग बात है कि मैंने धोए नहीं है, दूर से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किया है। सुबह सुबह ही घर वालों ने मुझे बाहर भेज दिया है। जाते हुए मुझे पता लगा कि सुबह सुबह ही पेंट वाले आ गए हैं, क्योंकि ये मेरे चाचे के ताए के मामे के कुछ भी नहीं लगते। थोड़ी देर बाद रोड पे जलील होने के बाद और ट्रैफिक पुलिस से बचने के बाद मैं आखिरकार रस ले आया। हाँ भाई, ये रस लेने मुझे सुबह सुबह भेजे, हालांकि ये रात को ही भेज सकते थे। घर आती मैंने रसों को साइड पे रखा और जेब से बिस्किट का पैकेट निकाल लिया, जो कि मैंने रसों के बचे हुए पैसों से लिया था। अब मैंने आग जलाई क्योंकि मम्मा गई हुई हैं और चाय मुझे ही गर्म करनी पड़नी है गुर्बत तेरी भैं। 5 मिनट बाद चाय पक के सॉरी गर्म होके तैयार हो चुकी थी। मैंने एहतियात करते हुए सर कपड़े से ढक्कन उठाया, क्योंकि मैंने पिछली बार उठाने की कोशिश की थी, मेरा हाथ जल गया। तो मैंने फिर कप के अंदर चाय डालना शुरू की। पूरे 2 मिनट बाद की आपको कहानी सुनाता हूँ। मैंने बिस्किट का पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया। कमरे की हालत देख के आप सोच रहे होंगे मेरा कमरा इतना गंदा। भाई मेरे पास कमरा नहीं, मजबूर में बैठे हुए रहना पड़ता है। गुर्बत। थोड़ी देर में ही मुझे मेरे दोस्त लेने आ गए। माशाल्लाह से पीछे वाले ने ऐसी मीठी आवाज लगाई थी कि मुझे खुद मीठा लगने लग गया है। मैं दरवाजा लगाने लगा और दरवाजा मुझे ही लग गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि पिछले सीन में 3 लोग थे और अब 2 कैसे हो गए। तो भाई हालात ख़राब हैं। हमें चलान में आना था, इसलिए हमने तीसरे को रास्ते में ही उतार दिया कि भाई तू पैदल आ। ये मेरा पक्का यार है, इसलिए इसने मुझे नहीं उतारा। वो अलग बात है कि मोटरसाइकिल तीसरे की थी। माशाल्लाह से हम क्लास में उस टाइम पे पहुंचे हैं जब आधा लेक्चर गुजर चुका था। ये बोर्ड चेक करो। अगला पीरियड हमारा फ्री था तो हम सब ग्राउंड में आ गए, लेकिन ये मेरे दोस्त इस फ्री पीरियड में मुझे कहते कि आओ यार लाइब्रेरी चलते कुछ पढ़ते हैं। मैं आज भी रोता हूँ उस दिन को जब मेरे इन टॉपरों से वहाँ पड़ गया। हम लाइब्रेरी पहुंचे तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था और मैं बड़ा खुश हुआ। अभी मैं वैसे ही कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में गया तो मुझे पता लगा कि कुछ लोग बंक करके बैठे हुए हैं। ये वो अजीम कौम है जो लाख लाख रुपया देती है धूप सेकने का। खैर इनसे हमें क्या, हम चलते हैं अगले लेक्चर पर। अगला लेक्चर इंग्लिश का था और सर ने अपनी आदत के मुताबिक अचानक से ही सबक सुनना शुरू कर दिया। सर ने एक एक करके एक एक करके नहीं, जहाँ से सर का दिल कर रहा था सर बच्चे उठाई जा रहे थे सबक सुनने के लिए। देखो अभी पीछे से उठाया और अब आगे से उठा रहे हैं बच्चों को। खैर ये तो मेरा टॉपर दोस्त है, ये तो आराम से जवाब दे देगा। अगला लेक्चर मैथ का था और सर ने आते ही होमवर्क चेक करना शुरू कर दिया। मैं अपने कॉलेज के अंदर इतना इश्तिहारी मशहूर हूँ कि सर ने सब बच्चों को छोड़ के मेरा होमवर्क मांग लिया और फिर मेरा आगे से जवाब सुनो। देखें जो काम मैंने किए उसे मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आगे के सीन में वॉयलेंस है, इस वजह से मैं वो सीन दिखा नहीं सकता। खैर इस तरह लेक्चर गुजारने के बाद हमारी ब्रेक शुरू हो गई और हम कैंटीन में बढ़ गए। तकरीबन आधा घंटा बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे। चलो अल्लाह का शुक्र है, मेरा दोस्त आखिरकार समोसे लेके आने में कामयाब हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले नीचे जा रहा था और अब मैं ऊपर बैठ के समोसे खा रहा हूँ। भाई मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा दोस्त थोड़ी देर बाद अपने पैसों से जूस ले आया, लेकिन मुझे ये बात कैसे बर्दाश्त थी कि वो खुद अपने पैसे लगाए, इसलिए मैंने भी उसके पैसे खा लिए, सॉरी पी लिए। गुर्बत तेरी भैं। ये मेरे कुछ और लफंडे दोस्तों से मिलो, क्योंकि पहले वाले जो हैं वो तो पढ़ाई करने चले गए हैं, साले टॉपर कहीं के। अभी इनमें से 2 की कहानी सुनो। ये 2 इतने अच्छे हैं कि मिनट मिनट बाद लड़ने लग जाते हैं और पता नहीं इनको क्या है कि सिर्फ 2 मिनट बाद ही इनकी सुलह भी हो जाती है। ये आपको बताऊं, ये दोनों बिजनेसमैन भी हैं, यही सुने। व्लॉग तो बिल्कुल यार, ये व्लॉग का आजकल कोई फायदा ही नहीं। आप बनावांगे फिल्म, ਉੱਥੇ तीनों बनावांगे गुंडा। ठीक है हीरोइन दीपिका पादुकोण। पता नहीं इनके पास इतने आइडियाज आते कहाँ पे हैं, सॉरी कहाँ से हैं।
ब्रेक के बाद हमारे 2 लेक्चर और हुए, लेकिन उसमें रिकॉर्ड करने की मुझे इजाज़त नहीं मिली, इस वजह से मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद छुट्टी होगी। सब बच्चे धड़ाधड़ बाहर निकले जा रहे थे, लेकिन मैं अपने उस दोस्त का इंतज़ार कर रहा था जिसके साथ मैंने जाना है। इसको पता नहीं क्या तकलीफ़ है, ये बहुत देर बाद आता है। तो इसी तरह मेरे अगले भी दिन ऐसे ही गुज़रते रहे हैं। रोज़ सुबह ज़लील होने के बाद कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज में भी ज़लील होने के बाद घर आ जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये व्लॉग नहीं, मेरी रोज़ की ज़िंदगी है जो मैं काट रहा हूँ, जी नहीं रहा, काट रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।